अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मैं ये फ़्रोज़न पराठे लाई थी अल इस्लाम के, और बहुत अच्छे होते हैं ये। और ये लच्छा पराठा होता है। तो आप इसको आराम से क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालें और आप इसको तवे पे आराम से बना सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि जी ये इसमें ऑयल होता है ऑलरेडी, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया है कि अगर विदाउट ऑयल हम इसको फ्राई करते हैं तो वो जो होता है ये जल सा जाता है, इसका टेक्सचर बड़ा अजीब सा आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर ऑयल डाल देंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। और वैसे तो मुझे पराठे पहले पसंद नहीं थे, लेकिन मुझे ये वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और आपके पास अगर कोई रात का लेफ़्ट ओवर सालन रखा हुआ होता है तो आप उसके साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है। तो नाश्ता किया तो उसके बाद हफ़्ते का दिन था, तो हफ़्ते को भी हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो उन्होंने मेंटेनेंस वालों को बुला लिया था। तो मज़े की बात देखें, कितना शोर हो रहा है पीछे, लेकिन ये कितने मज़े से सोए हुए हैं। तो इसका कहने का मतलब, दिखाने का ये मतलब है कि ये हमारा वॉशरूम का डोर लेके गए हैं क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था पीछे से, तो मैंने चेंज करवा दिया। तो ये अभी वॉशरूम का दरवाज़ा इन्होंने निकाल दिया। तो ये इतने मज़े से दोनों बहन भाई सोए हुए थे, और मैं ये सोच रही थी कि कितने तेज़ हैं। जब हम सुकून चाहिए होता है तो हमें नहीं सोने देते पिन ड्रॉप साइलेंस में भी, और अभी कितने शोर में भी सोए हुए हैं। तो ये हमने वक्ती तौर पे यहाँ पे कर्टन लगा दिया है क्योंकि 2-3 दिन लगेंगे। जो डोर है वो शोरूम में गया हुआ है, पेंट होगा सब कुछ। तो बस फिर छुट्टी के दिन जब होता है तो बस ऐसा ही होता है कि लेट उठते हैं, नाश्ते और खाने चलते रहते हैं। तो थोड़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने, कंपाउंड है हमारा बड़ा अच्छा, तो मैंने बेटे ने कहा कि चलो मैं साइकिलिंग कर लेते हैं। और फिर बस इसी तरह टाइम गुजर जाता है। और मुझे तो लगता है कि जिस दिन छुट्टी होती है तो मैं ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ। और वैसे मैं एक्टिवली माशाल्लाह सारा काम घर का कर लेती हूँ, लेकिन जिस दिन हस्बैंड होते हैं तो अजीब ही कोई रूटीन हो जाती है कि नाश्ता कुछ टाइम पे हो रहा होता है, खाना कभी पक रहा होता है और टाइम कुछ हो रहा होता है, और कुछ समझ नहीं आ रही थी, सारा कुछ सीक्वेंस में नहीं होता। तो शाम हो गई थी, फिर पूरा दिन आज इस दफ़ा हम वीकेंड पे फ्राइडे को भी घर से नहीं निकले और सैटरडे को भी पूरा दिन हम नहीं निकले। तो थोड़ा सा बाहर जब दरवाज़ा खोला तो बड़ी अच्छी हवा थी, तो मैंने यही कहा कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, चाय ही पी आते हैं। तो यहाँ पे यही एंटरटेनमेंट है कि आप चाय पी आएँ या कुछ खा पी आएँ, बस यही हो सकता है क्योंकि और फैमिलीज़ तो हमारी यहाँ पे रहती नहीं है। तो बस हमने चाय ले ली थी और 3-4 समोसे ले लिए थे। तो इसके मुझे समोसे बड़े अच्छे लगते हैं बीफ के। तो फिर हमने वहीं पे शाबिया में कार पार्क कर ली थी। तो मुझे एक बड़े मज़े की बात लगी, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमें एक बड़ा प्यारा सा बच्चा मिला। ये साइकिलिंग कर रहा था और एकदम से ये हमारे पास आया और इसने कहा कि आपको कोई मदद चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा क्यों बेटा, आप क्या मदद करोगे? उसने कहा आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे, उन्होंने कहा बेटा आप मैकेनिक हो? तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको, मुझे लग रहा है कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो आपको पंप चाहिए, मैं आपको पंप ला के देता हूँ। तो हमने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए। लेकिन बहुत क्यूट बच्चा था। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फिर थोड़ी देर बाद इसकी बहनें भी आ गईं और ये भी पाकिस्तान से था, और बहुत क्यूट बच्चे थे। और मैंने बच्चियों की पिक्चर नहीं ली क्योंकि अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि वो बहुत फ्रेंडली बच्चे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितने कंसर्न थे कि कोई मुसीबत में तो नहीं है। लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल करें और उनको इतना फ्रेंडली भी लोगों के साथ ना होने दें कि कोई उनका गलत फ़ायदा उठा ले। बेशक एमरेट्स में बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों का ख्याल ज़रूर रखें, उनको इतना ज़्यादा लोगों से फ्रेंडली होने ना दें, स्ट्रेंजर से। तो हम अच्छे मिल गए थे, हम फैमिली थी, लेकिन अगर कोई और हो तो फिर वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो फिर जब हम घर गए तो मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया, उनकी बर्थडे थी, उनके लिए बहुत अच्छा सा मैंने चिकन रोस्ट किया और साथ मैंने सैलड बना लिया, तो वो काफ़ी खुश हो गए। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको एंजॉय करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें और सारे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।